अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे अहम इशूज़ के ऊपर जो कि पाकिस्तान की सियासत को लेकर काफ़ी हलचल मचा रहा है। सेनेट इंतखाबात जो कि बहुत ही करीब आ चुके हैं, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, कुछ के वापस हुए हैं, कुछ के नामंजूर हुए हैं, जिसमें अहम बड़े नाम भी शामिल हैं, जिसकी वजह से विफाक भी काफ़ी कुछ कमज़ोर नज़र आ सकती है और हो सकता है कि अपोजिशन भी कुछ खासी कमज़ोर दिखाई दे सके। दूसरी जानिब कराची के अंदर जो सिचुएशन खड़ी हुई PS88 को लेके, जिसके बाद अली शेख साहब की गिरफ्तारी और फिर जेल में जो कुछ उनके साथ हुआ, सांप निकल आया और फिर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगे कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। जेल के अंदर जाते ही फ़ौरन जो वहाँ पर सिंध हुकूमत के जो कहा गया कि सिंध हुकूमत के जो दहशतगर्द हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, जराइम पेश अनासर, उन्होंने उन पर हमला किया। फिर एक वीडियो सामने आई जिसमें यह दिखाई दिया कि चंद सेकंड बाद ही वो जेल में जाने के बाहर फौरी तौर पर वापस आए, भागते हुए देखा गया। सिंध हुकूमत ने यह एलिगेशन लगाया, क्या इतनी सी देर के अंदर इन पर हमला होना पॉसिबल है? बहुत सारे सवालात ऐसे हैं। दूसरी जानिब जो सेल से जो सांप निकलने का मामला था, वो भी सामने आया, उस पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं कि आया वो सांप आया कहाँ से, क्या उनके सेल के अंदर था या वो सेल से निकल के कहीं जा रहे थे तो बीच रास्ते में उन्हें सांप मिला, क्या वाकया था, उस पर तहकीकात हो रही है। कुछ लोगों के मुलाकात करने के ऊपर भी बात सामने आई कि 8 से 10 लोग उनसे मुलाकात करने आए थे, आया वहां से कोई ये सिचुएशन क्रिएट की गई है। और जो सिंध हुकूमत पर इल्जामात विफाक मुसलसल लगा रहा है कि सिंध हुकूमत ने कराची के अंदर कुछ नहीं किया, कराची वालों को कुछ नहीं दिया, मगर दूसरी जानिब जो अली शेख साहब जिस एम्बुलेंस में बैठ के जा रहे हैं वो किसकी है, वो भी उनसे सवालात किए जा रहे हैं। क्या वो जिस गाड़ी में बैठ के गए क्या उन्हें वो विफाक ने दी है? जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है क्या वो विफाक ने दिया है? ये बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो कि आज की सियासत में काफी गर्म नजर आ रहे हैं। इसी में बात करेंगे सेनेट इंतखाबात को लेकर और जो कराची में मौजूदा सिचुएशन है सियासत को लेकर, उस पर मेरे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ फरमा है लैला परवीन साहिबा हैं, जो कि सीनियर रहनुमा है PTI की और काफ़ी उन्होंने सिंध में काफ़ी अच्छी नज़र रखी हुई है सियासत के ऊपर और क्या सियासत में पकड़ भी उन्होंने रखी है, इस पर भी बात करेंगे। उन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है कादिर मंदोखेल साहब है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। काफ़ी अच्छी आपने भी सियासत में पकड़ रखी है पीपल्स पार्टी को लेके, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है मिर्ज़ा आलम बेग साहब हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप से यकीनी तौर पे इस पे बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू लेने की यकीनी तौर पे हम उम्मीद रखते हैं। सबसे पहले मैं लाला साहब आपकी तरफ आऊँगा, क्या देख रही हैं सबसे पहले सेनेट इंतखाबात लेके और जो कराची में मौजूदा सिचुएशन है विफाक को लेके, अली शेख साहब को लेके, और जो सिंध हुकूमत काफ़ी एलिगेशन लगा रही है कि इनकी गिरफ्तारी से जो उनके अपने नुमाइंदे हैं, जो अपनी पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो बहुत खुश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नाब्दु व इय्या का नस्तईन। पीपल्स पार्टी हमारे अंदर लोगों के दिलों के हाल जो बताती है, मैं समझती हूँ कि इनको इल्म नजूम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे लोगों के जो दिलों के तासुरात हैं वो उनको पता चल जाते हैं। वो आए दिन सिर्फ यही स्टेटमेंट देते रहते हैं मुख्तलिफ, इसमें कोई सदाकत नहीं है। आज कल भी हमारा एक मुज़ाहरा होने जा रहा है जिसमें हमारी जितनी भी पूरी कराची की क़यादत है, सिंध की क़यादत है, वो सारी इंशाल्लाह उसमें शामिल होगी और उससे पहले भी वो शामिल थी। और जितने भी हमारे रहनुमा हैं, लीडरान हैं, सब ने एक आवाज़ एक ही स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो है कार्रवाई जो की गई अली मादिल के ख़िलाफ़ वो एक सियासी इंतकाम है जो कि पीपल्स पार्टी लेना चाह रही है PTI से। और जिस तरह मैं खुद वहाँ आई विटनेस हूँ और मेरी भी एक, आपने देखा होगा कि चैनल्स पे मेरी वीडियो भी लाइव चली थी क्योंकि मैं उसी काफिले में शामिल थी जिसमें अली मादिल शेख थे। और हम लोग जोखियो गोट जो है बहुत दूर दराज इन्होंने बनाया हुआ एक पोलिंग स्टेशन, वहाँ हम जा रहे थे क्योंकि वहाँ हमें ये पता चला था कि वहाँ ये लोग धांधली कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। मेरे पास अभी भी वो फुटेज मौजूद है जिसमें मैंने एक लश्कर देखा, जबकि वो इतना दूर इलाका है कि उसके रास्ते में एक जंगल आता मलीर के बाद, वो जंगल अबूर करके हम वहां उस स्टेशन पे पहुंचे हैं। और हमेशा पीपल्स पार्टी ऐसे पोलिंग स्टेशन तो क्यों पहुंचे, जो हिडन थे, क्यों पहुंचे? इलेक्शन क्योंकि उसमें कमीशन की धांधली हो रही गाइडलाइंस थी। नहीं पड़ी थी PTI ने क्या? बिल्कुल पड़ी थी, लेकिन वहां जहाँ धांधली हो रही थी हम खुद वहां गए थे कि हम देखने चाह रहे थे कि बाकी आया वहां पर धांधली हो रही है, ये क्या मामला है। वहां लोगों के पास असलहा था, इसकी वजह से हमारे जो वहां पर लोग बैठे थे पोलिंग स्टेशन पे, जो हमारी पोलिंग एजेंट थी खवातीन, उन्होंने मुझे भी कॉल की कि यहाँ पर असलहा इनके पास और ये लोगों को खुद तो क्या उन्होंने कह कहा रहे था कि हैं आप वोट भी डालने असला के लिए। लेकर आए, जदीद असला लेकर आए? आप भी ऐसा कहा गया था देखिए आपको फोन पे क्या? नहीं, अली मादिल शेख हमारे अपोजिशन लीडर हैं, उनको सिक्योरिटी उनके पास होती है और वो लीगल है और वो सबके पास होती है।
अलीम आदिल क्या वो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स हों या बड़े जो भी अहदेदार हों, नून के हों, जिसके भी, उनके पास सिक्योरिटी होती है, तो वो उनके सिक्योरिटी के लोग थे। जब उन पे फायर किया गया, आपने देखा होगा बुलेट उनकी शीशे में थी और वो लगी हुई थी, सबने देखा। वो जब उन पे फायर किया गया तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी गार्ड जो होते इसीलिए हैं कि प्रोटेक्ट करने के लिए आए, प्रोटेक्शन के लिए आए, उनको सेव करने के लिए पता था, तो जब हमारे लोग प्रोटेक्शन के लिए आपने आए, कहा जब तो पता उनको उल्टा था पकड़ लिया पार्टी गया। के जत्थे मौजूद थे असले के साथ, तो आपको भी असले के साथ जाने की क्या जरूरत थी? अगर आपको कानूनी रास्ता इख्तियार करना था तो जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक करते, ना ऐसा अमल होता, ना अलीम आदिल शेख साहब गिरफ्तार होते इस तमाम मामले के ऊपर। देखिए, हमने पुलिस को भी इत्तला किया था, ठीक है जी, पुलिस डिपार्टमेंट भी वहां मौजूद था, लेकिन हमेशा की तरह जो पुलिस के एहलकार हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ मिले हुए थे। उन्होंने उनको तो कुछ नहीं कहा। ये नहीं कि देखिए, आप एक बात बताएं, चले मैं एक बात मान भी लूं आपकी कि अलीम आदिल शेख का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने फायरिंग की है, वो गलत किया, मैं एक बात मान भी लूं, लेकिन जो अलीम आदिल शेख पे जो फायरिंग हुई है, जो उनकी गाड़ी में बुलेट थी, हम ये मान लें फिर कि उनके उसका मुजरिम हम ये मान लें कि नहीं, मुझे आप ये बताएं उसका मुजरिम की सियासत पे गोली से ही जवाब देगी? जी नहीं, हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, हमने कोई गोली नहीं चलाई है, गोली वहां से चली है। आप हमारा बुलेट तो आप देखिए, हम तो वो दिखा रहे हैं ना कि ये देखिए जी हमारी गाड़ी में बुलेट लगा हुआ है, आपने वहां कहा देखा बुलेट? कोई बुलेट नहीं था। को लग जाता, आपका बुलेट किसी शहरी को लग जाता, आपसे क्या कह रही हूं, हमने फायर किया ही नहीं। और तो हम पुलिस के साथ गए, पुलिस ने बजाय उन लोगों को पकड़ने के जिन्होंने हम पे फायरिंग की थी, इवन के मेरी गाड़ी, मैंने उसकी वीडियो भी वायरल की थी और वो चली है तमाम मीडिया चैनल्स पे कि मेरी गाड़ी जो वहां मौजूद थी, बहुत सारे जो मर्द थे वो आए और उन्होंने लाते मुक्के और गाड़ी पे बरसाना शुरू कर दिए। इवन के मेरे साथ हमारी पार्टी की अहम लीडर थी इरम भट्ट साहिबा, उनका हाथ उन्होंने फ्रैक्चर कर दिया और हाथापाई की, गालम गलोच कर रहे हैं। ये मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं आपको दिखा सकती हूं। मैं काजी साहब की तरफ जाने से पहले आपसे बस ये जानना चाहूंगा, तमाम वीडियोस मौजूद हैं, चले तहकीकात हो रही है, क्या ये सही था कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के खिलाफ आप वहां पर फिर भी गए? नहीं, देखें, ऐसा हमने ऐसा नहीं किया कि उनके गाइडलाइन थी और हमने उनको जो है वो ओबे नहीं किया, लेकिन बात ये है कि अलीम आदिल शेख का वो हल्का है, वो उस हल्के के जो है ना एमपीए भी हैं, तो वो अपने हल्के में जा सकते हैं। बिल्कुल कैद तो नहीं हो सकते, एक बंदा मतलब अंदर नहीं गए वो, लेकिन जाना तो था ना, अंदर क्यों गए? वो वोटर भी हैं भाई, वो वोटर भी हैं, वो तो देखिए, आप उनकी जो हिदायत थी वो पोलिंग स्टेशन के अंदर की बात। अगर वोटर को जाना है तो क्लियर करें, साथ जाए, एक चीज क्लियर, वोटर को जाना है तो लेट मी क्लियर वन थिंग, वो जो है उनकी हिदायत के मुताबिक वो अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जा सकते थे, वो अंदर नहीं गए। वो हल्के से थे वोटर, उनका वोट था, वो उनका वोट वही मलीर में है। मुझे उनका, मैं अब इस पे झूठ नहीं कह सकती कि उनका कहां किस पोलिंग स्टेशन में था, लेकिन वो वहीं के हैं, ठीक है, उनका वोट मलीर में है और वो बाहर थे, पोलिंग स्टेशन में नहीं थे। क्या असला लेकर घूमना, ये सब चीजें हैं, असला तो कोई नहीं, सिक्योरिटी गार्ड थे, वो तमाम चीजें हैं सबके सामने हैं। कादिर साहब, क्या वाकई ऐसा है जिस तरह से आवाज उठ रही है कि पीपल्स पार्टी के जत्थे वहां मौजूद थे, अंदर ठप्पे लग रहे थे, पुलिस की जेर निगरानी लग रहे थे, इल्जामात लग रहे हैं पुलिस के ऊपर, अब पीपल्स पार्टी के ऊपर लग रहा है? बहुत शुक्रिया मुताहिर। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से कंप्लेंट मॉनिटरिंग सेल का इंचार्ज था PS88 का, और सुबह से मलीर कोर्ट के सामने अपने जो हमारा हेड ऑफिस है इरशाद शर्क का, वो हमने हेड ऑफिस संभाला और जितनी दिन भर से जो कंप्लेन आ रही थी उस कंप्लेन को हम आगे फॉरवर्ड कर रहे थे। और अभी मेरे मोबाइल में ये सारी चीज़ मौजूद है। जो पहले कंप्लेन आया था हमारे पास 12:39 पे, मैंने DRO साजिद खटक साहब को और RO नवीद अजीज़ साहब को फॉरवर्ड कर दिया और ये कहा कि जो अलीम आदिल शेख साहब की जो वीडियो आई है जहाँ से वो फायरिंग हो रही है, सारा ये खुद मान रही ना मोहतरमा कि हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, तो प्रोटेक्ट तो आज से तो नहीं होता है, हंसले से होता है, और असली से खुद भी उन्होंने माना। उसके बाद मुसलसल जो है ना, मैं उसको फ़ोन कर रहा था दोनों साहिबान को, नवीद अजीज़ साहब को और साजिद खटक साहब को, कि खुदारा आपको वीडियो भेज दिए, सबूत भेज दिए, कोई आप एक्शन ले। बहरहाल उनका शुक्रिया, इलेक्शन कमीशन, इन्हीं का इलेक्शन कमीशन की मातहत है, सिंध हुकूमत की आदत दी है। उन्होंने मुझे बाकायदा जो एक्सपेल का लेटर भेजा है मेरे मोबाइल में है, 2:14 पे मुझे नवीद अजीज़, नाम ले रहा हूँ, नवीद अजीज़ साहब ने मुझे कन्फर्म कर लिया है और उस नोटिफिकेशन में ये लिखा है, SSP को ऑर्डर दिए है कि अलीम आदिल शेख को जो कि असले से लेस है उनको आप एक्सपेल कर दिया, यानी इलाके से निकाल दे। तो ये लेटर भेज दिए मैंने अपने जो कायदी ने उनको, क्योंकि मेरे पर भी प्रेशर था कि बाब क्या हो रहा है, क्या करो। सेल पे थे आप? जी, क्या आपने ये देखा था कि आपके भी लोग वहां मौजूद थे? अगर फायरिंग हुई, काउंटर फायरिंग भी हुई है, तो मैं बताऊं आपको, वो फायरिंग खुद भी नहीं माना, अभी मोहतरमा खुद भी मान रही कि हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। अलीम आदिल शेख ने कहा कि सुन, अब मैडम आपने बोल दिया ना, मुझे बोलने दें। काउंटर अब आप मैं वो नहीं कर रहे, मेरी बात सुनो, आप मुझे
मैं उनसे अब अगर मुझे मौका नहीं मिलेगा मैं खामोश जाता हूँ ना। क्या पीपल्स पार्टी ने खरीदी फाइल? आप ये कर लें, मैं पूरी बात कर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि आगे से जो हमारे कैंडिडेट है यूसुफ बलोच, वो लोग सब फोन किए, अरे बाबा इतना सब कुछ करो, आप क्या करे हो? मैंने कहा कि मैंने लेटर इलेक्शन कमीशन से वसूल कर लिए, जो कि तस्दीक कर लिए कि आलिम आदिल शेख और मलिक शहजाद अवान जो MP का वो असली से लेस, और वहाँ पे फायरिंग वीडियो मौजूद है पूरे, अब भी मीडिया नहीं चला ली। उसके बाद मैं खुद और हमारे जो MP तो नहीं थे, लेकिन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के कायम मकाम सदर थे आदिल शेख साहब, और उसके अलावा हमारे कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी जावेद नागूरी साहब, अब्दुल सलाम अफरीदी साहब, हम लोग थाने पहुँचे और थाने में जाके वहाँ पे हमने कंप्लेन लिखा है कि बाबा ये सारे वाक़ा है, आप FIR दर्ज करें। थाने में हमसे पहले, मुझसे पहले, हमारी सारी कायदीन से पहले वहाँ थाने में विगो ब्लैक कलर की गाड़ी, नंबर KN पता नहीं क्या था नंबर था बाकायदा, जिसमें पुलिस की ऊठर लगी हुई थी, उसमें मलिक शहजाद आवाद MPA PS 116 एहतियात टाउन से, ठीक है, उसकी गाड़ी खड़ी है, और वो बकौली पुलिस वालों को कि वो 3 गैर कानूनी असले वहाँ उनसे बरामद हुए, और वो थाने के अंदर हमसे पहले वहाँ पे खड़ी थी। हमने अपनी कंप्लेन वहाँ पे लगा कि हम लोग वहाँ से चले गए। हम चले गए तो हमारे जाने से पहले, हमारी कंप्लेन से पहले, और पुलिस ने उनको, जब वहाँ पे ये सारा सिलसिला हुआ है तो पुलिस ने उनको अरेस्ट किए। अरेस्ट इस बेस पे नहीं किए, क्योंकि कंप्लेन तो मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ, कंप्लेन तो हमने 12:39 से लेके सारे गए, ठीक है। अब सुन, अब आगे सुन, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, मैं मुख्तसर इंतकाम कर रही है जो भी कार्रवाई अब ये अपने इंतकाम के ड्रामे छोड़े, अब मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है ना। और PTI के मौक़िफ़ को आप अपने उसमें ज़बान में न लाए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके सुन, ये लोग हमारे खिलाफ ही कर रहे हैं, आप सुनने का हौसला तो रखे ना। उसके बाद वो जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के ऊपर, उस सुप्रीम कोर्ट के केस में मैं किसी पार्टी की तरफ से वकील हूँ जो कराची में तजावुज़ात के हवाले से किए, वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के ऊपर जो इनके फार्म हाउस जो 2002 से 2000 एकड़ पे जहाँ जनरल मुशर्रफ को बड़ा चेता था, उस वक्त से 2000 एकड़ सरकारी ज़मीन पे जो कब्जा किए, वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने उसको जो इंक्रोचमेंट वहाँ डिमोलिश कर दी, वो FIR कटी हुई थी, तो पुलिस ने उसी FIR में बिठा दिए। हमारे FIR तो बाद में कटा, बल्कि हमारा तो कटने से पहले पुलिस ने अपनी मुद्दे पे पहले से FIR काट दिया। ये सवाल, ठीक है। अब अगला सुनना, अब अगला मेरा सवाल ये था ही नहीं, मेरा सवाल ये है क्या सिंध हुकूमत ने किया ये सब? अगर उन्होंने काउंटर रिस्पांस किया तो क्या पीपल्स पार्टी ने करी थी फायरिंग इनके ऊपर? है कोई सबूत? मैं तो वीडियो दिखा रहा हूँ अभी आपको प्रोड्यूसर को, अभी उनके शीशों पे फायरिंग हुई है। ये देखिए, मैं एक बताऊँ, उनकी शीशे पे जो भी हुआ है, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, ये मोहतरमा को भी दिखा रहा हूँ, मेरे मोबाइल में आपको भी फॉरवर्ड कर लेता हूँ। हमने तो बाकायदा रिटर्न पे किया, रिटर्न पे रिटर्निंग अफसर का जवाब मेरे पास है, मैंने अपनी कायदीन को भेजा, ये सारी चीज़ कर। अब रह गई दूसरी बात जो आप उसके अगले करे हो, कि जो आपको बताऊं कि 2002 से जो मैं करूं 2000 एकड़ पे उन्होंने कब्जा किए। मेरी अपनी उम्र में पहले से गिरफ्तार क्यों नहीं किया आलिम आदिल शेख साहब को? ये क्या वेट कर रहे थे हम कोई अच्छा, सब आज एक बात भूल गया। सबसे पहले तो बात ये बता दी मुझे, आपने भी सवाल किया मोहतरमा से कि एज ए अपोजिशन लीडर MPA पीपल्स पार्टी का कोई MPA MNA मिनिस्टर आपको इलाके में नजर आया? ये तो ये वायलेशन रूल के खुद किया, जो ये खुद मान रहा है असली से गिरफ्तारी हो गई नहीं गिरफ्तारी अच्छा मलिक शहजाद अवान साहब। अब रह गया दूसरी बात, मैं कसम से कल परसों में लोगों से पूछ रहा, मैंने कहा यार मेरी जिंदगी गुजर गई 27-28 साल से तो मैं वकील हूं, तो मैंने कभी एक कोबरा देखा नहीं, कोबरा कैसे? तो मुझे बताया गया कि आलिम आदिल शेख साहब जो ज़मीनों पे, जो ये सरकारी ज़मीन पे काबिज है, उनकी ज़मीनों पे जो उनकी वो हारी है, क्या कहते हो, जो मजदूर है, जो भी कहे, वो सारे वो सारे वो जो आवाम ये परेशान है कि उनकी गिरफ्तारी हुई किस चीज में है? क्या वो कब्जा कर रहे थे उस केस में हुआ है, या वो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के खिलाफ है उस केस में गिरफ्तारी हुई है? आवाम समझ गए, मगर आप नहीं समझे। मैंने कहा कि समझ गए तो मैं दोबारा कह देता हूँ, आपके लिए कह देता हूँ, आवाम ने सुन लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने 12:39 पे जो ये वीडियो भेजा है, और फिर रिटर्निंग अफसर का 2:14 पे आया, इससे पहले वो अरेस्ट हो चुके थे। वो अरेस्ट पुराने केस जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे तजावुज़ात के खिलाफ, तो वो FIR पिछले हफ्ता 10 दिन पहले कटी हुई थी उसके खिलाफ। कोई हमने आलिम आदिल शेख साहब ने कब से किए हुए? 2000 से 2002 से 2000। सिंध हुकूमत कितने साल हो गए सिंध हुकूमत को? अगर सिंध हुकूमत इसको आप नहीं डाला तो ये हमारा जुर्म हो गया। नहीं, आप ही कह रहे हैं आप जिस तरह चीख रहे हो, या मोहतरमा जिस तरह बातें कर रहे हो, देखो मैं सवाल कर रहा हूं कि अगर 2001 से 2011 जो भी आपने साल बताया,
एक अरसे से वो कब्जे कर रहे जी, जी, हैं। बिल्कुल गिरफ्तारी जब से नहीं हुई, क्या सिंध हुकूमत को मिल नहीं पा रहे थे अली मदनी शेख साहब, नहीं, और अचानक से अब गिरफ्तार हुए हैं, तो क्या वेट कर रहे थे कोई रिएक्शन थी तो हम इनको गिरफ्तार करें? मैं पीपल्स पार्टी के एक अदना से कारकुन की हैसियत से मैंने कई मरतबा आवाज उठाई कि ये आदमी अरबों रुपए की जमीन पे काबिज है, इनके ऊपर हाथ क्यों न डाला जाए। मुझे ये जवाब मिलता था हम मार डालेंगे तो फिर ये जो जैसे सर, आवाज उठाने में और कार्रवाई करवाने में बहुत फर्क मैं तो होता है। कहता था, मैं तो हर जगह कहता था ये करप्ट आदमी है, ये मुशर्रफ का चेता है, इसने जमीनों पे कब्जा किया, इसको गिरफ्तार कर आज लो। आपकी आवाज किसने सुनी है जो गिरफ्तार किया? देखो मेरी आवाज नहीं है, अब ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी, हम मेरी आवाज पे या किसी जाली की आवाज पे नहीं किए। अब जो बात दूसरी बात करें, जो ये कोबरा की बात करें, इनके जमीनों में जो सांप पालने वाले जो वो क्या कहते हैं जुग्गी वाले, वो इनके जमीनों पे उन्हें, और फिर दूसरी पे अभी तफ्तीश हो रही है, कह दे इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट की जज के कमीशन बना ले, ये सपेरा उन्हीं जुगियों वाला, उन्हीं जो क्या नाम कहते हैं उसको, ये जुगी और ये जोगी, ये जोगी ने जाके ये वहां पे। अब मुझे बताओ, एक कमरा होता है, कोई जंगल तोड़ी होता है कि वहां कोबरा निकल है, मैंने अपनी लाइफ में कोबरा नहीं देखा, कोबरा होता कैसे, और वहां उनके कमरे से निकल है, ये तफ्तीश हो रही है, सामने आ जाएगी बात सारी। चले, तहकीकात हो रही है, सामने आ जाएगी। मैं बेग साहब आपकी तरफ आऊंगा। दोनों जगह से आपने बात सुनी, जो खिलाफ बात कर रहे हैं कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, जो कर रहे हैं वो पहले से थाने में खुद बैठे थे और कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई हमने नहीं करी। एक बंदा जो कब से गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था, अचानक से गिरफ्तार हुआ एक अजीब से रिएक्शन के बाद। अवाम इसमें परेशान है कि गिरफ्तारी किस चीज में हुई, आपने क्या देखा इस चीज पे? देखिए, जो दोनों दोस्तों को मैंने सुना है, इसके बरक्स जब हम ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं हर अमल का रद्दमल होता है। इस वक्त जो इलेक्शन थे, ज़मीनी इलेक्शन थे, अमूमी तौर पे देखा जाए तो उसमें आवाम की इतनी दिलचस्पी नहीं होती, वोटर्स का तनासुब बड़ा कम होता है। लेकिन नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये दो पार्टियों का टकराव था, ये ज़ाती अनात पे ज़्यादा मुनसर दिख रहा है। देखें, इलेक्शन होना एक आम सी बात थी, हमेशा होते रहे, माजी में भी हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई थी, जिससे आपको पता है कि PTI और PP के दरमियान जो मामला चल रहे हैं वो बहुत आगे चले गए, ज़ाती अनात तक आ गए। इस वक्त जो वहाँ सूरत हाल थी, बेशक ग्राउंड रियलिटी जो थी वो ये थी कि अलीम आदिल को वहाँ जाना नहीं था, चूँकि देखिए आपने अमल किया तो रद्दमल सामने आया और वो अमल दिखाया लोगों ने। अब कानून उसको देख रहा है, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकता है हक़ाइक़ के ऊपर। लेकिन हमने जो देखा वो ये देखा, अगर अलीम आदिल शेख साहब वहाँ जाने के बजाय कानून का सहारा लेते और उस पैराए में काम करते जो SOPs हमें इलेक्शन कमीशन ने दी थी, तो ये सूरत हाल कभी सामने ना आती। बिल्कुल। अब ये कहना कि जनाब गिरफ्तारी किस चीज़ में हुई है, तो सबको पता है कि अलीम आदिल शेख साहब के हवाले से माजी में ये मामला बड़े सामने आते रहे, ज़हर बहस रहे हैं, कुछ इदारों में इनके खिलाफ इंक्वायरीज भी चल रही हैं। और अगर ये FIRs थी तो इतने दिन पेंडिंग क्यों रही, और अगर पेंडिंग थी तो उसका कोई शोकाज वगैरह निकला कि अखबार में पब्लिश हुआ या नहीं हुआ, ये कोई आम आदमी के खिलाफ FIR नहीं थी, ये एक इस मुल्क के MP के खिलाफ थी, और जो इस वक्त मौजूदा अपोजिशन लीडर है आपका, तो उसको इस वक्त पे ये लागू करना कि जनाब इसमें गिरफ्तारी की गई है, मैं समझता हूँ सरेन गलत है। तो ऐसे वक्त में कम अज़ कम अगर आपने बात करनी तो करें जो हक़ाइक़ में मबनी हो ना। हक़ाइक़ ये कहते हैं अली आदिल शेख साहब ने वहाँ पे जाके कानून को हाथ में लिया, चाहे वो हम ये कहते हैं उन्होंने फायरिंग की या नहीं की, बिल्कुल इसके बरक्स है, लेकिन आपकी वहाँ मौजूदगी गैर कानून थी जो SOPs कह रही है इलेक्शन कमीशन की, तो उसके बाद वजूहत कुछ भी बनी हो, मौका आपने दिया, तो मैं समझता हूँ ये सारी जिम्मेदारी अलीम आदिल शेख साहब और उनकी कायदीन पे जाती है वहाँ मौजूद। अच्छा, एक तरफ हम ये देखते हैं कि अलीम आदिल शेख साहब का एटीट्यूड, कहते हैं कि वो उनका ऐसी है, उनका लहजा ऐसी बात करने का, आप समझते हैं उनका लहजा ऐसी है, या जिस तरह से इल्जाम लग रहे हैं कि सिंध हुकूमत उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है, ये उसका रिएक्शन है, या उनके जो जेल में उनके साथ जो हादसा पेश आया सांप का, कोबरा का, जो तकरीबन कादिर साहब कह रहा है मैंने आज तक नहीं देखा, क्या आप समझ रहे हैं उस चीज का रिएक्शन है सारा अलीम आदिल शेख साहब के ऊपर? जी देखिए, इस वक्त जिस अंदाज में गिरफ्तारी की गई है, जो हालात वाक़यात सामने आ रहे हैं, जो सियासी पस मंज़र हमारे और आपके सबके सामने छुपा हुआ नहीं है, और ऐसे में जो ये मामला सामने है, मैं समझता हूँ इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो ज़ाती अनाद है, जिसमें बुनियादी वजह देखिए सियासत सब कर रहे हैं ना, आप जरूरी नहीं है कि आप किसी की ज़ात पे कीचड़ उछालें। शेख साहब और उनके रुफ़का कुछ ऐसे हैं जो ज़ाती तौर पर पर्सनल हो जाते हैं, और वो लैंग्वेज जो हमने कभी नहीं सुनी, मेरे ख्याल में मेरे भी इस टाइम जो सियासी अतवार देखते हुए काफ़ी साल हो गए, हमने ये ज़बानें कभी नहीं सुनी इस तरीके से रोड से लेकर ऐवानों में जो बोली जा रही हैं। इसमें दोनों जानिब से मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेनी चाहिए, और एक कोई ज़ाब्ता अखलाक जो बना हुआ है उसको बनाने की ज़रूरत भी नहीं, उस पर कारआमद करें। अगर ये चीज़ें ना हो तो ज़ाती अनाद भी ना हो। देखिए, अगर मैं आज आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ एक अच्छे माहौल में, तो यकीनन आपकी वे ऑफ टॉकिंग मुझसे दूसरी होगी, लेकिन यकीनन अगर मैं यहाँ बैठ के आपसे बहस करूँ, आप मुझसे सवाल कुछ करें, मैं जवाब दूँ, तो यकीनन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है आप एग्रेसिव हो जाओगे। ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए, अपोजिशन हुकूमत दोनों की तरफ से होना चाहिए। यकीनी तौर पे अगर दोनों जगह से मामला बैलेंस चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना यही होता रहेगा कि ब्लेम गेम की सियासत होती रहेगी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगते रहेंगे और आवाम इसी में पिस के रह जाएंगे कि हम सुने किसकी, आखिर वफाक की सुने या अपोजिशन की सुने, उस सिंध हुकूमत की सुने जो 13 साल से हमारे पास है, या उस विफाक से सुने जो 2.5 साल से हमारे पास आया है।
कौन इतना सदाकत रखता है अपनी बात के अंदर, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।